वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ द पैरालेलोग्राम हुज डायगोनल्स आर ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस जे माइनस 2k, बी वेक्टर इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। एक पैरालेलोग्राम है, उसके डायगोनल्स के वेक्टर्स दिए गए हैं, डायगोनल्स के वेक्टर्स ये गिवन है। हमें उस पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड करना है। पैरालेलोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम सॉल्व लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने पैरालेलोग्राम का डायग्राम बना दिया है। मैं बता दूं यहाँ डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है। डायग्राम मैंने इसलिए बना दिया ताकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिखे। तुम भी जहां हो सके डायग्राम बना दिया करो, जिससे क्या क्वेश्चन एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे ये पैरालेलोग्राम है, इसके डायगोनल्स, एक डायगोनल्स ए वेक्टर है, दूसरा डायगोनल्स बी वेक्टर है, जिसकी वैल्यू ये मैंने लिख दी है। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का फॉर्मूला होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड। तो देख सकते हैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है, जिसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हमको निकालना, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, और 1/2 ये फॉर्मूला याद रखना। ये तब होता है जब पैरालेलोग्राम के डायगोनल्स दिए जाएं। जब साइड दिए जाए तो उसका अलग फॉर्मूला है, वो अलग क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है, यहाँ हम आई ले लेते हैं, जे ले लेते हैं, के ले लेते हैं, और फिर यहाँ ए के मल्टीपल क्या है 3, 1 माइनस 2, यहाँ है 1 माइनस 3 4। अब हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेन करेंगे तो मैं ये आई लिख दूंगा, और आई लिख करके इसका सब डिटर्मिनेंट्स इसको और इसको छुपा दो। तो 1 माइनस 3 और माइनस 2 4। ठीक, फिर यहाँ जे के साथ माइनस लिया जाता है, तो माइनस जे, और इसका सब डिटर्मिनेंट्स इसको और इसको छुपा दो। 3 1 माइनस 2 4, प्लस लिख करके के लिखेंगे, और के का सब डिटर्मिनेंट्स इसको इसको छुपा दो। तो 3 1 1 माइनस 3। तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमको ए क्रॉस बी की जरूरत पड़ रही। ए क्रॉस बी ऐसे ही निकाला जाता है। आगे ये हो जाएगा, आई वैसे ही रहने वाला है, और यहाँ पहले से माइनस लिख दो, प्लस नहीं, जे में माइनस लगा है, जे लगा दिए, और पहले से ऐसे माइनस लिख दो, प्लस के लिख करके पहले से ऐसे माइनस लिख दो। अब हम इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 का 4 से इंटू होगा तो 4, फिर माइनस 2 माइनस 3 6 हो गया, और फिर वैसे ही 3 4 जा 12, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 यानी कि प्लस 2, फिर 3 इंटू 3 माइनस 3 यानी माइनस 9, फिर 1 इंटू 1 1 ही रहने वाला है। तो ये ए क्रॉस बी हमारे पास आते जा रहा है। ये 4 में से 6 जाएगा, माइनस 2i, और ये 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, तो माइनस 14j, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 10k। तो यहाँ पे हमने ए क्रॉस बी निकाल दिया है। अब हमको ए क्रॉस बी का मॉड की जरूरत पड़ेगी, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस 2 मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो ब्रैकेट में बचेगा i प्लस 7j, क्योंकि माइनस 2 गया तो 14 हो जाएगा, 7 माइनस भी गया तो प्लस 5k। इससे ये थोड़ा सा आसान बनेगा। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी का मॉड। तो मॉड लगा देंगे, तो माइनस 2 तो है ही, i प्लस 7j प्लस 5k वैसे ही है। अब ये क्या होगा, माइनस 2 बाहर निकलेगा 2 1 करके, तो ये रह जाएगा i प्लस 7j प्लस 5k। तो मॉड का मतलब होता है अंडर रूट आई के साथ जो है उसका स्क्वायर कर लो, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर कर लो, के साथ जो है उसका स्क्वायर कर लो। तो ये 2 अंडर रूट 1 प्लस 49 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 75। तो यहाँ हमने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड निकाल लिया है, 2 अंडर रूट 75। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ध्यान दें, ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक, अब हम 1/2 इसके जगह लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 75। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनटू में है, बचेगा अंडर रूट 75। अंडर रूट 75 को हम लोग और सॉल्व कर सकते हैं। इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 3,
5 पेयर बन के बाहर आ गया, 5/√3। इसका यूनिट हम लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। दिस इज आंसर।